हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये हमारा टॉपिक है, ये याद रखिएगा, आपका हिस्ट्री का महामैराथन क्लासेज है, जो आप लोग को लगभग 250 क्वेश्चन होगा ये इतिहास से, और इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। पहला क्वेश्चन, चलिए, भारतीय उप महाद्वीप में कृषि का सबसे पहले प्रमाण कहाँ से मिला था? चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को भी अच्छे से दिखाई दे। चलिए, कृषि का पहला साग जो मिला था वो मेहरगढ़ से मिला था, गेहूं और जौ का मिला था। उसके बाद है विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल से पाया गया? वो मोहनजोदड़ो से पाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? वो लोहा से परिचित नहीं थे। उसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो व्यापार था। क्या था? व्यापार। और व्यापारिक साग देखिएगा लोथल से मिला था। फिर उसके बाद हड़प्पा स्थल धौलावीरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितना सूक्त है? 1028 सूक्त है। ठीक है, निम्नलिखित में से वैदिक काल की पहचान कीजिए। आधुनिक झेलम नदी का नाम किससे है? झेलम नदी का को वितास्ता कहते हैं, और चिनाब को आस्कनी, व्यास को विपाशा, रावी को परसनी। ठीक है, तो झेलम है तो झेलम का वितास्ता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में जन शब्द का अर्थ क्या होता था? एक जाति या एक कुल होता था जन मतलब। उसके बाद है, दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था, याद रखिएगा, परुष्णी नदी यानी रावी नदी के तट पर। उपनिषद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? वो दर्शन शास्त्र से संबंधित है उपनिषद। उसके बाद है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। उसके बाद है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन जो कहलाया, वो कहाँ दिए थे? वो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तीसरी जो है वो पाटलिपुत्रा में किया गया था। पहला बौद्ध संगीति राजगीर है, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली है, तीसरा कुंडलवन कश्मीर है। तो इसमें आपको तीसरा पूछ रहा है, तो तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा, और वो भी अशोक के समय में किया गया था, 255 ईस्वी में। उसके बाद है, त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें सम्यक ज्ञान है, सम्यक वाणी यानी सम्यक विश्वास, और सम्यक आचरण। ये आपको त्रिरत्न है जैन धर्म का। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का संस्थापक है? नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद है। कौन है? महापदम नंद। यही महापदम नंद को देखिएगा विकराट का उपाधि धारण करेगा, विकराट का उपाधि धारण कर लेगा। उसके बाद सबसे प्रतापी शासक धनानंद एवं क्रूर शासक रहेगा। ठीक है, और शिशुनाग जो रहेगा वो शिशुनाग वंश का ही रहेगा। उसके बाद बिंबिसार, बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रारंभिक ज्ञात कार्य माना जाता है? वो अष्टाध्यायी है। कौन सा होगा? अष्टाध्यायी पाणिनि का है। ठीक है, ये हो जाएगा। अर्थशास्त्र देखिएगा पुस्तक एक कौटिल्य का है, महाभाष्य पाणिनि लिख के गया है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का पुस्तक है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद है, पाटलिपुत्रा से पहले मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा से पहले राजगीर गिरिब्रज थी। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देखिएगा, ये जो वैशाली है, वैशाली जो किया था वो शिशुनाग ने किया था। वैशाली जो है राजधानी जो किया था, पाटलिपुत्रा से वैशाली किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? यूनानी राजदूत वो मेगास्थनीज था, जो इंडिका पुस्तक लिख के गया था। ठीक है, इसके बाद इंडिका पुस्तक किसका है? मेगास्थनीज का है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, टॉलमी का ज्योग्राफी का है, प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरी का है। ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वाला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। कलिंग की राजधानी एक तौसली है, वो भी याद रख सकते हैं। अशोक ने निम्नलिखित में से किस माध्यम से धर्म का प्रचार किया? अशोक जो है धर्म का जो प्रचार किया वो रोक और स्तंभ लेख से किया, यानी अब लघु स्तंभ लेख था और अभिलेख था। 7 गो लघु अभिलेख था, स्तंभ लेख 14 गो था। उसके बाद है, भारतीय गणराज्य का प्रतीक सारनाथ का स्तंभ सिंह मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया? वो अशोक के द्वारा बनाया जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अशोक के द्वारा बनाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक वृषरथ था। कौन था? वृषरथ। गांधार शैली की किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? वो जो आप लोग याद रखिएगा वो हो जाएगा यूनानी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूनानी। उसके बाद है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? चरक जो दरबार में थे वो कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। ठीक है। उसके बाद शक संवत यानी शक युग किस शासक द्वारा शुरू किया गया? वो कनिष्क के द्वारा ही शक संवत शुरू किया गया। वो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। उसके बाद शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसके काल में हुआ था? वो हो जाएगा आपको गुप्त काल में हो जाएगा। कौन सा होगा? गुप्त काल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? वो कालिदास ने लिखा है। ठीक है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। कुतुब मीनार के पास महरौली का स्तंभ लेख अपने उत्कृष्ट लोहे की गुणवत्ता और किस राजा को उल्लेख है? वो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद नेक्स्ट है किस गुप्त शासक सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन वो समुद्रगुप्त है। कौन है? समुद्रगुप्त है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में आया था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान फोक्यू की नामक किताब लिख के गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अजंता की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? वो याद रखिएगा भित्तिचित्र और फ्रेस्को के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा एक महान केंद्र था किस गुप्त शासक ने द्वारा बनाया गया? वो कुमारगुप्त प्रथम द्वारा बनाया गया था। उसके बाद है कोणार्क का सूर्य मंदिर का राजवंश द्वारा बनाया गया? वो पूर्वी गंगवंश द्वारा बनाया गया था। पंचतंत्र कहानी के लेखक कौन है? वो विष्णु शर्मा है। कौन हो जाएगा? विष्णु शर्मा होगा। उत्तर भारत का अंतिम महान सम्राट कौन था? उत्तर भारत का जो है सम्राट जो था वो हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन। उसके बाद है चीनी यात्री वैनसंग किसके दरबार में आया था? तो वो आया था हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री वैनसंग आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा जो हर्ष के जीवनी का वर्णन करता है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल कौन सा है? बंदरगाह स्थल आपको लोथल गुजरात में है। एक देखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे, कालीबंगा आपको राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोहे का उपयोग का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वो मिला है अतरंगी खेरा से मिला है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। प्राचीन भारत की पहली व्यापक कानून कौन सा है? वो मनु स्मृति है जो मनु ने लिख के गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य के सप्तांग सिद्धांत राजा, मंत्री, क्षेत्र, किला, खजाना, सेन और मित्रा। ये जो है याद रखिएगा ये है कौटिल्य का है। किसका है? कौटिल्य का है। अर्थशास्त्र नामक किताब में जो है राजा के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। किस राजवंश ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? वंश के समय हुआ था। वो पाल वंश का होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग महाबलीपुरम के शैल उत्कीर्ण मंदिर किस राजवंश के शासक द्वारा बनाया गया था? ये जो आप लोग याद रखिएगा बनाया जाएगा पल्लव। कौन सा हो जाएगा? पल्लव हो जाएगा। उसके बाद है ऐहोल शिलालेख जो पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है किसके द्वारा रचित है? रवि कीर्ति के द्वारा रचित है। रवि कीर्ति के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल की शैल उत्कीर्ण वास्तुकला का उदाहरण है? तो वो उदाहरण हो जाएगा अजंता की गुफाएं। कौन सा? अजंता की गुफाएं। उसके बाद है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया और प्रथम युद्ध में क्या करेगा? पृथ्वीराज चौहान जीत जाएगा। ठीक है। एक और ये युद्ध यदि याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी का, तो ये इब्राहिम लोदी वाला जो याद रखिएगा ये पानीपत का पहला युद्ध था। ठीक है। ये याद रख लीजिएगा। शलगानी या चालीसा दल समूह का गठन किसने किया था? वो इल्तुतमिश ने किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लाया गया था? तो वो जो लाया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया जाएगा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिजदा और पेबोस यानी सप्तांग प्रमाण सम्राट के पैरों को चूमना की प्रथा किसने शुरू करवाया था? वो बलबन करवाएगा। कौन करवाएगा? बलबन। ठीक है। नेक्स्ट देखो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था? तो वो जो करेगा दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक करेगा। कौन करेगा?
मोहम्मद बिन तुगलक करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तुगलकानामा किसने लिखा था? वो अमीर खुसरो लिखा था। कौन लिखा था? अमीर खुसरो। तुगलकनामा कौन लिखा था? अमीर खुसरो लिखा था। और ये अमीर खुसरो जो 7 राजाओं के दरबार में था। प्रसिद्ध फारसी यात्री अब्दुल रजा किस विजयनगर साम्राज्य के दरबार में आया था? वो कृष्ण देव राय के समय में आया था। ठीक है, उसका तालिकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तालिकोटा का युद्ध जो लड़ा जाएगा, याद रखिएगा, 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध होगा। उसके बाद ब्राह्मणी समाज का संस्थापक कौन था? हसन गुंग था। कौन था? हसन गुंग था। ये नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया? वो तुर्की भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है, उसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के कहने पर करेगा। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? वो लड़ा जाएगा, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, दीन इलाही नामक धर्म कौन चलाया था? वो दीन इलाही नाम का धर्म अकबर ने चलाया था। ठीक है, और दीन इलाही धर्म अपनाने वाला जो बीरबल था। ठीक है, मेहरदास जिसका नाम था। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वो 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। उस समय कौन रहेगा? अकबर रहेगा, महाराणा प्रताप रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में जो आएगा वो कैप्टन हॉकिंस आएगा, विलियम्स हॉकिंस आएगा। ठीक है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो वो याद रखिएगा, शाहजहां ने करवाया था। कौन कराएगा? शाहजहां। उसके बाद नेक्स्ट है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ये नंबर। उसका औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दिया था? औरंगजेब देगा गुरु तेग बहादुर को देगा। ठीक है, अर्जुन देव को जो है जहांगीर दे देगा, अर्जुन देव को जहांगीर देगा। ठीक है, इस तरह हम लोग का जो 558 का होगा वो गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। उसके बाद है, फतवा ए आलमगीर नामक इस्लामी कानून को संग्रह किसके शासनकाल में किया गया था? तो वो औरंगजेब के समय में किया जाएगा। किसके समय में? औरंगजेब के समय में। उसके बाद है, शिवाजी छत्रपति का उपाधि कब धारण करेगा? वो 1674 में करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अष्ट प्रधान 8 मंत्रियों का परिषद किसके प्रशासन से संबंधित है? तो वो याद रखिएगा, शिवाजी के प्रशासन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? तो वो याद रखिएगा, ख्वाजा मुइज़ुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो वो अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी है। उसके बाद है, उत्तवी का है किताब उल यामनी हो जाएगा। ठीक है, फिरदौसी का शाहनामा, फिरदौसी का शाहनामा। और ये अलबरूनी जो था ये गजनवी के दरबार में था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। उसके बाद गुरु नानक देव ने किस धर्म का स्थापना किया था? वो सिख धर्म का स्थापना करेगा गुरु नानक जी। उसके बाद नेक्स्ट है, पद्मावत नामक महाकाव्य कौन लिखेगा? मलिक महमूद जैसी लिखा था। ठीक है, उसके बाद आदि ग्रंथ के किस सिख गुरु ने संकलित किया था? वो गुरु अर्जुन देव करेगा। कौन करेगा? गुरु अर्जुन देव। उसके बाद 88 नंबर पर चलते हैं, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन था। कौन था? तानसेन था। उसके बाद है, जबकि प्रणाली किससे संबंधित है? ये भू राजस्व से संबंधित है। किससे? भू राजस्व से संबंधित है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारिक समुद्र कौन था? वो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। उसके बाद नेक्स्ट है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वो 1498 ईस्वी में आएगा। ठीक है, वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1769 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद द्वैत शासन की प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। उसके बाद है, अस्थाई बंदोबस्ती किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्ती जो लागू करेगा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस करेगा। कौन करेगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू किया था? तो वो करेगा लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि का कौन है? लॉर्ड वेलेजली है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कितना है? 596। राज हड़प नीति या व्यापक सिद्धांत कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति था। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि वेलेजली हो गया, हड़प नीति ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सती प्रथा उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद है 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। इसको जो शिमला के संत के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ये भी याद रखिएगा। पहला पारसी अध्यक्ष दादा भाई नरोजी थे। उसके बाद बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन था। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा किसका था? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का था। उसके जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और सहयोग आंदोलन शुरू कब होगा? 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? वो कर दिया था सविनय ने असहयोग आंदोलन को। किसको? असहयोग आंदोलन को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। उसके बाद है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो वो याद रखिएगा आप लोग, लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को किया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। ठीक है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू थे। भारतीय पूछेगा सरोजनी नायडू और पहली पूछेगा तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट चलते हैं केसरी और मराठा किसका पुस्तक है? वो बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक का है। और सहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी घटना हुई जिसके बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था? वो हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। कौन सा? चौरी चौरा। और ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था और उस समय वायसराय रीडिंग था 600। उसके बाद चलते हैं 16 का गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था? कराची अधिवेशन 1931 का, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व कर रहे थे। एक 1938 से जो इम्पोर्टेंट आपको है हरिपुरा अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। उसके बाद है भारत के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट है उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है जिसे वंदे मातरम गीत लिखा गया? वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। उसके बाद है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का लेखक कौन था? वो गोपाल कृष्ण गोखले था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान अकाल कोड का गठन कब किया गया था? तो वो किया जाएगा 1878 में किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? वो लॉर्ड लिटन ने लाया था और ये भारतीय भाषा में छपने वाले प्रेस पर लगता था। इल्बर्ट बिल विवाद वायसराय से संबंधित है, लॉर्ड रिपन से संबंधित है। और कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? वो 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन यदि पूछ दे तो 42 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाएगा फ्रांसिस डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल त्रासदी किस घटना से संबंधित है? वो कोलकाता के घेराव सिराजुद्दौला द्वारा। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा का अनुबंधित और गैर श्रेणियों से में विभाजित कर दिया? तो वो आपको हो जाएगा 630 का हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं इसका क्या होगा। इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। उसके बाद किस चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईसाइयों मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति मिला था? वो 1813 का चार्टर एक्ट था। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी से करारों को सत्ता का हस्तांतरण। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने नाइटहुड का उपाधि लौटा दिया? सर और नाइटहुड का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। और पूछेगा केसरे हिंद का? तो महात्मा गांधी। ठीक है।
खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा के पद को बहाल करना। उसके बाद नेक्स्ट है पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, ये होगा 1932 में पूना पैक्ट होगा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख से स्टार्ट हुआ? वो 8 अगस्त 1942 माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज का संस्थापना का विचार किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ठीक है, रास बिहारी बोस संस्थापक के रूप में कहीं कहीं माना जाता है। उसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ? तो ये पारित होगा 18 जुलाई 1947 को होगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे था। ठीक है, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखिए दिल्ली दरबार 1911 का मुख्य कारण क्या था लगाने का? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करना, ये भी सही है। किंग्स जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी आया था, ये भी सही है। बंगाल विभाजन को रद्द करना, ये भी सही। उपयुक्त में से सही हो जाएगा। उसके बाद कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, जिस कारण जो है छोड़ करके गांधी जी चले आए थे सेकंड गोल्ड मेडल मिला। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? ये 1946 में, नौसैनिक विद्रोह जो कहते हैं, और ये लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था। वेवेल का मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्रस्ताव क्या था? तो वो याद रखिएगा, एक अंतरिम सरकार का गठन जिसमें हिंदू और मुस्लिम का समान प्रतिनिधि हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सरदार पटेल को सरदार का उपाधि किसने दिया था? बारदौली की महिला द्वारा दिया गया था। उसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके बाद चलते पूना सार्वजनिक सभा का गठन कौन किया था? महादेव गोविंद रनाडे ने किया था, जिसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, जो 35 साल की उम्र में लगभग बन गए थे। चटगांव सत्याग्रह छापा का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन, और इसको जाकर के 1934 ईस्वी में फांसी दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, याद रखिएगा, ये खुद को गोली मार लेगा। उसके बाद नो इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट में दे देगा। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एम.एन. राय थे। कौन थे? एम.एन. राय थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, 1920 में ताशकंद समझौता कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? ये एम.एन. राय हो जाएगा। इसका एम.एन. राय, इसका कौन सा होगा? एम.एन. राय हो जाएगा। उससे पहले एक और रुक जाइए, आप लोग को एक और डाउट लग रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का। ठीक है, इसका जो 600 कितना है? 54 है। 654 का लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है, इसका सुधार कर लीजिएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का लाला लाजपत राय हो जाएगा। और किसने 1957 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन किया था? वो इसका हो जाएगा 655 का एम.एन. राय हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? एम.एन. राय हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? वो था हंटर कमेटी का गठन किया गया था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार तट, केरल वाला तट। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो याद रखिएगा कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस था। शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो देगा मॉन्टेस्क्यू देगा। कौन देगा? मॉन्टेस्क्यू देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? तो रूसो का है। उसके बाद नेक्स्ट है तुष्टीकरण की नीति किसने स्टार्ट किया था? तो ये आपको हो जाएगा मैकडोनाल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका 661 का एक बार देख लेते हैं, मैकडोनाल्ड। मीन कैंप किसका? हिटलर का। मीन कैंप किसका है? हिटलर का। उसके बाद नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? स्वास्तिक चिन्ह था। जमोरिन कहाँ का शासक था? कालीकट का। केरल के उधर कालीकट का होगा। जॉर्ज तृतीय नीति ने उपनिवेश का आक्रोश बढ़ा, वो कौन सा हो जाएगा? वो जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की नीति हो जाएगा। 666 देखते हैं फ्रांसीसी कितने वर्गों में बटा हुआ था? वह 3 स्टेट में बटा था। ठीक है, टाइड कौन सा था? टाइड एक प्रकार का लिया जाने वाला क्या था? टैक्स था। ठीक है, और इसमें जो होगा ये लिया जाता था
पादरियों से वसूला जाता था, टाइड। उसके बाद नेक्स्ट है, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से बंधा हुआ है? ये किसने कहा था? ये कहा था रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। उसके बाद है, जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग में आते थे? वो याद रखिएगा, निम्न वर्ग में आते थे। किस में आते थे? निम्न वर्ग में आते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल किसका पर्व है? सरहुल जो एक प्रकार का पर्व है, ये आपको मुंडा लोग मनाते हैं। उसके बाद इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इसमें से याद रखिएगा सब थे, ठीक है। अमेरिका में न्यू डील नामक किसने लिखा था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लिखा था, ठीक है, बी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल 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 जो दार्शनिक था, वो याद रखिएगा, वो जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का। रक्त और लोह का नीति का अवलंबन कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ये याद रखिएगा, एकीकरण बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। उसके बाद वार एंड पीस किसका है? टॉल्स्टॉय का है। किन क्षेत्र को वियतनाम आते हैं? तो याद रखिएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग का शोषण किस वर्ग का शोषण होता है? तो इसमें ऑप्शन आपका श्रमिक वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी का होता है। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोयला, कपास और लोहा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का खोज कौन किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, ठीक है। एक का चार, इक्के को में एक का चार है, वो है सी नंबर, इसीलिए सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया था? पुर्तगाली लगाएगा कालीकट में ही लगाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत तंबाकू का खेती प्रारंभ करेगा? तो वो खेती जो प्रारंभ करेगा वो जहांगीर के समय में करेगा। किसके समय में? जहांगीर के समय में। चीन का खोज कौन किया था? तो चीन का खोज जो करेगा, मार्को पोलो करेगा, चीन का यात्री, ठीक है। उसके बाद जापान का खोज किसने किया था? जापान का खोज जो करेगा वो याद रखिएगा, किधर गया? सेंट फ्रांसिस जेवियर। सप्तवर्षीय कौन देश के बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक है। उसके बाद स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता के पुत्रियां आदि संस्थाएं किससे संबंधित है? तो वो सैमुअल एडम्स से संबंधित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सैमुअल एडम्स से संबंधित। आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्रता कब मिला था? वो 1782 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1782 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीप सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? वो फिलाडेल्फिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिलाडेल्फिया में हुआ था। नेक्स्ट, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा कौन तैयार किया था? वो मसौदा जो तैयार करने वाला व्यक्ति था वो था थॉमस जेफरसन था। उसके बाद नेक्स्ट है, लुइस सोलमा की पत्नी का नाम क्या था? एंटोइनेट था। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने किस राजगृह को घेर लिया था? वो बास्तिल का कारागार था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का, किस घटना के बाद फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन की दशा और जिस कदम उठाया गया? वो याद रखेगा, 1794 का कन्वेंशन द्वारा दास मुक्ति कानून के परिगति के द्वारा। इसका क्या हो जाएगा? रुक जाइए, ये वाला आपका नहीं होगा, ये वाला सही होगा, सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर। अब देखिए, समाजवादी भावना का मुख्य उद्देश्य उदय मूलतः 18वीं शताब्दी के किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंच क्रांति हो जाएगा। कौन सा? फ्रेंच क्रांति। 1 मई 1927 को पहली बार किस शहर में मजदूर दिवस मनाया गया था? तो मजदूर दिवस जो मनाया गया था वो चेन्नई में मनाया गया था। कहाँ? चेन्नई में। उसके बाद है, बोल्शेविक क्रांति की प्रेरणा किससे मिली थी? तो ये जो प्रेरणा जो मिला था बोल्शेविक क्रांति का, वो मार्क्सवाद से मिला था। किससे? मार्क्सवाद। वार एंड पीस किसका है? टॉल्स्टॉय का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और जर्मनी सेनाओं के बीच लड़ाई विभिन्न लड़ाइयों की मां कहा था? कौन सा हो जाएगा आपका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सोम की लड़ाई हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति का स्रोत कौन सा है?
वायमार का संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 701 पे चल हिटलर, यहाँ तक आप लोग का हो गया। ये 5-7 क्वेश्चन है, ये बताइए हिटलर का साम्यवाद विरोधी नारा क्या था? तो वो याद रखिएगा, बोल्शेविज्म का विनाश। उसके बाद है हिटलर ने किस पुस्तक में अपना विचार व्यक्त किया है? वो मीन कैंप है। उसके बाद एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था हिटलर ने दिया था। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा गेस्टापो क्या था? एक गुप्तचर पुलिस दस्ता था गेस्टापो। ठीक है, उसके बाद है हिटलर ने किस देश के आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ कर दिया? तो इसका जो राइट आंसर 705 का हो जाएगा वो पोलैंड पर आक्रमण हो जाएगा। कौन सा होगा? पोलैंड पे आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा पे किस नामक बम गिराया था? नागासाकी पे जो गिराया था वो याद रखिएगा फैटमैन है। कौन है? फैटमैन। उसके बाद वन समाज आर्थिक जीवन का आधार क्या है? तो वो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? 707 का जो हो जाएगा वो कृषि हो जाएगा। कौन सा होगा? कृषि। आदिवासी समाज किस नीति के पोषक थे? तो इसका जो राइट आंसर आदिवासी समाज हस्तक्षेप की नीति वाला। इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? वो बुधो भगत था। कौन था? बुधो भगत हो जाएगा, बुधो भगत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? संथाल का सिद्धू और कान्हो था। सिद्धू हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ पे था? तो बिरसा मुंडा का जो जन्म होगा वो रांची में होगा। कहाँ होगा? रांची। बिरसा मुंडा का मृत्यु कब होगा? जून 1900 में होगा। कितना में होगा? जून 1900 में होगा। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय वन अधिनियम 1864 में पारित हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है बादामी के चालुक्य की राजधानी कहाँ था? वातापी था। कहाँ था? वातापी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो मीनाक्षी